पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अब बिहार के स्कूल हो जाएंगे शानदार। 15 अगस्त से बदल जाएगी रूपरेखा बिहार के स्कूलों की। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है और इसमें एसीएस सिद्धार्थ का भी पूरा सहयोग रहा है। हम आपको कई सारे ऐसे खबरों से रूबरू करवाते हैं जिसमें एस सिद्धार्थ जो है वो अचानक से स्कूलों में पहुंचते हैं और निरीक्षण करते हैं, देखते हैं कि सभी क्लासेस जो है वो व्यवस्थित चल रही है या नहीं चल रही है, बच्चों को मिड डे मील अच्छी गुणवत्ता वाला मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसी के साथ साथ क्लास टीचर कैसी पढ़ाई करवा रहे हैं, बच्चों से भी वो बात करती है कि उनकी पढ़ाई आखिर कैसी चल रही है। इन सभी चीजों को लेकर तमाम जो भी कार्य किए जा रहे हैं एस सिद्धार्थ और शिक्षा विभाग द्वारा जो है वो काम करे ताकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो जाए। लेकिन अब इसी बीच बड़ी खबर ये आई है कि 15 अगस्त से बिहार के सरकारी स्कूलों की काया पलटने वाली है। जी हाँ, 15 अगस्त से बिहार की जो सरकारी स्कूल है उनकी रूपरेखा पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी और बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए ये आदेश दिया गया है कि 15 अगस्त तक स्कूलों की जो रूपरेखा है वो बदल जाएगी। तो चलिए आपको भी बताते हैं इसके बारे में विस्तार से। अब सरकारी स्कूलों में शिक्षक और संसाधनों की कमी नहीं होगी। दरअसल जिले के 2021 स्कूल सहित राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में न्यूनतम संख्या में शिक्षक और मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पत्र जारी किया है। बता दें कि जिसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 3 जबकि मध्य विद्यालयों में 8 शिक्षक अनिवार्य रूप से तैनात किए जाएंगे। बता दें कि इसके साथ ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्ध सुनिश्चित कराई जाएगी और कहा गया है कि शिक्षा कोष पोर्टल पर विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति और तैनाती की रिपोर्ट अपडेट किया जाए और इसके निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कई विद्यालयों में बिजली, पेयजल, शौचालय, फर्नीचर, पुस्तकालय, आईसीटी उपकरण जैसी सुविधाओं का घोर अभाव पाया गया है। विभाग ने निर्देश दिया है कि 15 अगस्त 2025 तक प्रत्येक विद्यालय में पीने के पानी की सुविधा, टॉयलेट, क्लासरूम की मरम्मत और साफ सफाई से संबंधित सभी कार्य पूरे किए जाए और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसका फोटो डॉक्यूमेंटेशन भी अनिवार्य किया जाएगा। बता दें कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे विद्यालयों का निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजें और वंचित विद्यालयों की सूची प्राथमिकता के आधार पर तैयार करें। इस कार्य के लिए विद्यालयों को पहले ही 50,000 की आकस्मिकता मद में राशि दी जा चुकी है। आपको बता दें कि जिले के 7 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक शिक्षक तैनात है। इसके अलावा 285 प्लस 2 हाई स्कूल है। इनमें से 60% से अधिक स्कूलों में विषयवार शिक्षक की कमी है। इसी के साथ ज्यादातर स्कूलों में अभी पाठ्यक्रम में पूरा नहीं हुआ है। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। विभाग के अनुसार सभी सरकारी विद्यालयों में 20 सितंबर तक अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले पाठ्यक्रम पूरा करने को कहा है, तो वहीं शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान के अंतर्गत विद्यालयों की निगरानी एवं शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उपयोग किया जाएगा, जिसके साथ साथ 15 अगस्त को सभी सरकारी स्कूल जितने भी है बिहार की उनकी रूपरेखा बदल जाएगी और 15 अगस्त 2025 तक प्रत्येक विद्यालय में पीने की पानी की सुविधा हो, टॉयलेट की सुविधा हो, क्लासरूम में मरम्मत की सुविधा हो, ये सभी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई जाएंगी और 15 अगस्त से अलग ही रूपरेखा में नजर आएंगे बिहार के सरकारी स्कूल, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इनका जो है फोटो डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। इसी के साथ साथ निर्देश भी दिए गए हैं जिला पदाधिकारी को कि वो स्कूलों में जाकर निरीक्षण किया कि सभी कार्य सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। इसी के साथ बिजली, पेयजल, शौचालय, फर्नीचर, पुस्तकालय, आईसीटी उपकरण जैसी सुविधाएं जो है वो स्कूलों को दी जाएंगी जिन जिन स्कूलों में इनका अभाव है और 15 अगस्त से बिहार के सरकारी स्कूल एक अलग ही रूपरेखा में देखने को मिलेंगे। 15 अगस्त से इन स्कूलों की काया पलट जाएगी। तो देखा आपने कि शिक्षा विभाग और एसीएस सिद्धार्थ के निर्देश के तहत अब 15 अगस्त से स्कूलों की जो है वो काया पलटने वाली है और भी बेहतर तरीके से बच्चे पढ़ पाए
पाएंगे। इसी के साथ साथ हमने अक्सर आपको तस्वीरों में दिखाया है कि क्लासरूम टूटे फूटे रहते, किस तरीके से बच्चे पढ़ाई करते हैं, शौचालय का अभाव होता है, पीने की पानी का अभाव होता है और इन सभी दिक्कतों को देखते हुए निर्देश दिए गए हैं कि इन सभी को जो है व्यवस्थित कर लिया जाए 15 अगस्त तक। और इसको लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो स्कूलों में जाएं और निरीक्षण करें कि सभी कार्य जो है वो सही ढंग से किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, और 15 अगस्त तक इन तमाम कामों को पूरा भी कर लेना है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़4 नेशन।